आज हम क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है जो अभाज्य गुणनखंड है। जैसे कि पहली संख्या 140 है, दूसरी 156 है, तीसरी 3825 है, चौथी 5005 है और पांचवी 7429 है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं 140 का। 140 का गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का मैं गुणनखंड करना है। इसको रफ में करेंगे। पहले दो संख्या लेंगे, 14 दो के पहाड़े में आता है, 2 सते 14, 0 का 0 उतार देंगे। फिर ये 2 से करेंगे, 2 तिया 6, हासिल 1, 2 पंजे 10, बन गया 35। 2 के पहाड़े में 35 नहीं आता, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 सते 35, 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है, तो इसे हम 7 से कर देंगे, 7 एकम 7। तो इसका ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसमें ये दिया है 2 है, 2 हमारा कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 लग जाएगी। गुना 5 हमारा एक सिंगल है, तो सिर्फ 5 उतार देंगे। और 7 भी हमारा सिंगल है, तो हम 7 उतार देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला था गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। इसका दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का एलसीएम निकालना है, मतलब हिंदी में गुणनखंड। 156 का निकालते हैं। ये 15 है, 2 संख्या लेंगे, 2 के पहाड़े से चला जाएगा, 2 सते 14, एक हासिल देंगे, ये बन गया 16, 2 अठे 16, 2 तिया 6, हासिल 2 निम 18। तो ये 3 के पहाड़े से इसको करते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 ओनली 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 13 से कर देंगे, 13 एकम 13। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। तो 156 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, इसका भाज्य गुणनखंड है, बराबर 2 हमारा कितनी बार है? 2 बार है, 2 की घात 2, गुना 3 हमारा सिंगल है, अकेला है 3, और 13 भी हमारा अकेला है, तो हम लिख देंगे। तो हमारा निकल गया गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे यहाँ भाज्य गुणनखंड निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 का गुणनखंड निकालना है। इसे रफली वर्क में करेंगे या फिर साइड में। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। इसको 3 के पहाड़े से करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हासिल 2, 3 सत्ते 21, हासिल 1, 3 पंजे 15। फिर 3 के पहाड़े से करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, हासिल 1, 3 पंजे 15। फिर 5 के पहाड़े से करेंगे, 5 अठे 40, हासिल 2, पच्चम 25। फिर 5 के पहाड़े से करेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, अब
5 के पहाड़े से नहीं जाएगा, ये 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में ही जाएगा, वो भी एक बार जाएगा। 17 एकम 17। तो हमारा गुणनखंड हो गया। आंसर में करते हैं अब इसे, इसको भाज्य गुणनखंड में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3 क्वेश्चन 3825 का 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 कितनी बार है हमारा? 2 बार, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे। गुना 5 हमारा कितनी बार है? 2 बार, तो इसको भी 2 पावर लगा देंगे। 17 हमारा सिंगल है, तो हम सिर्फ 17 का 17 ही डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया भाज्य गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5005। 5005 का गुणनखंड निकालना है, तो आइए इसे निकालते हैं। 5005 का करेंगे तो 5 एकम 5, 2 0 उतार देंगे, 5 एकम 5। अब इसको 7 से करेंगे, 7 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दिया 21। अब 11 जाएगा, 11 एकम 11, 11 दिया 33, 13 13 के पहाड़े में जाएगा, वो भी एक बार। हमारा गुणनखंड हो गया। इसे अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। उत्तर 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये सारी इसमें सिंगल है, 5 भी सिंगल है, 7 भी सिंगल है, 11 भी सिंगल है, 13 भी सिंगल है। तो हमें इसे डबल करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट करते हैं। गुणनखंड करेंगे। 17 चौके 68, 17 दिया 51, 17 17 129। ये 437 है, तो 437 19 के पहाड़े से जाएगा 23 पर, 23 23 के पहाड़े में जाएगा, वो भी एक पर, 23 एकम 23। तो हमारा गुणनखंड हो गया। ये भी से अभाज्य गुणनखंड में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसे? 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ये तीनों सिंगल है, 17 भी सिंगल है, 19 भी सिंगल है, 23 भी सिंगल है। तो हमें किसी की भी घात लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।